हेलो। 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 आई एम ऑडिबल। हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम बैक। स्टिल वी आर सेटिंग द स्टूडियो। सो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स अभी आपको दिखे यहाँ पे, है ना? तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं आज। बेसिकली आज का क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन के लिए है। और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करूँ। सो मेरा नाम है गिरवर चौरसिया and currently I am in IIT BHU. So I have 3 to 4 years of experience in this field. And hello, I am audible to everyone. Yes, यजनेश ने ज्वाइन किया है। वेरी गुड। ओके यजनेश, वेरी गुड इवनिंग। और अभी और लोग भी ज्वाइन करेंगे। जस्ट आई हैव इन्फॉर्म माई ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, दे विल टेक टाइम। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, देखते हैं क्या है। सो मैथमेटिक्स, आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैथमेटिक्स है यहाँ पे। और जो सीक्वेंस होगा हमारा, वो सीक्वेंस होगा लाइक सबसे पहले मैं शुरू करूँगा बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे जिसमें जिसको हम बेसिकली अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट होगा अलजेब्रा। अलजेब्रा सीबीएसई बोर्ड में इसमें इसमें 3 पार्ट है। पहला है पॉलिनोमियल्स, पहला है पॉलिनोमियल्स। ठीक है यजनेश, आवाज मेरी जा रही है ना? और दूसरा है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? इसमें क्या है, एक्चुअली इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मोस्ट इंटरेस्टिंग और ये काफी यूजफुल आगे के लिए। अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ इसका जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का वेटेज है और फ्यूचर के लिए भी बहुत ये यूजफुल है। सो जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। एंड तीसरा है आपके पास जो कि सबसे ज़्यादा शुरू होता है आपके क्लास 10th से, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये चलेगा। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये इसको 3 पार्ट में किया गया है, इसको 3 पार्ट में किया गया है। इसमें पहला 2 ही पार्ट इसको रखते हैं पहले। इसमें है आइडेंटिटी एंड हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपको जरूर सीखना है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है वो है
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए कि जो एलजेब्रा था मैंने बताया आपको 20 नंबर का है, 20 मार्क्स आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मिलेगा 6 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा आपको 6 मार्क्स का। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आता है 10 to 12 मार्क्स। तो मैं इसको 10 to 15 मार्क्स कर देता हूँ, 10 to 15 मार्क्स इसको कर देता हूँ। ओके, अंडरस्टूड? I think board is visible to you very clearly. So note it down. ओके, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि मेरी आवाज आपको सही से जा रही है, आ रही है, मिस्टर इजनेश, so that I can make you sure that. ओके, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, आगे फिर लिखना है। सो ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो 5th पॉइंट है वो है ज्योमेट्री, वो है ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री में क्या आता है? ज्योमेट्री में आएगा आपका सर्कल्स, दूसरा आएगा ट्रायंगल्स, और जो इसका वेटेज है, द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज समवॉट नियरली 10 to 15, 10 to 12 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन भी था, 3rd पॉइंट कंस्ट्रक्शन था, लेकिन पिछले साल से इसको ओमिट कर दिया गया है, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 6th जो है वो है स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक। स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी सबसे इजीएस्ट वन है, और इसका जो वेटेज है वो है 10 to 12 मार्क्स, ठीक है, वेरिंग ईयर टू ईयर। बट ये ऐसा चैप्टर है जो आपको फ्री का नंबर, मतलब जो अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
और स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मार्क्स को स्कोर करने के लिए। वैसे तो पूरे जितने भी चैप्टर हैं सारे आसान हैं, पर ध्यान रखिए ये कुछ ज़्यादा ही आसान है। इसमें कुछ दो चार फार्मूले आपको याद रखने हैं और उसके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके पास नेक्स्ट है 7th पार्ट, जो कि एक्चुअली आपके बुक में सबसे पहले है, सबसे पहले है, पर इसको बोलेंगे हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये पहला क्लास है, इसलिए थोड़ा मैं भी नर्वस हूँ और शायद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये स्टूडियो सेट किया गया है अभी, बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं है, पर वी आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी परफेक्ट। इट विल टेक सम 1 or 2 वीक टाइम। अभी तो फिलहाल समय कम है, इसलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आता है जनरली 4 + 2 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स जो कि आपको पढ़ना है। अगर जो लोग आईसीएसई बोर्ड में होंगे, जो लोग आईसीएसई बोर्ड में होंगे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जो वो लोग जान लें। इसमें जो उनके लिए एक्स्ट्रा है मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज उनके लिए पहला क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग जिसमें क्या आता है, जीएसटी आता है, बेसिकली जीएसटी आता है। और रिकरिंग रिकरिंग और क्या बोलते हैं उसको, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बैंकिंग में आता है। दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीसरा है स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप ऑफ लाइन, इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। थर्ड पार्ट जो आईसीएसई में है, सीबीएसई में नहीं है, वो है आईसीएसई में है और सीबीएसई में नहीं है। वो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो टॉपिक है वो है, जस्ट वेट अ मिनट, स्ट्रेट लाइन, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आईसीएसई बोर्ड में है पर सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ठीक है। और ठीक है, ये आपका सिलेबस है। तो एक्चुअली आज का हमारा ये मीन्स कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी सेशन था। बस ये चेक करने के लिए जो आवाज़ है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, वीडियो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर आप लोग सही से देख पा रहे हो, सही से सुन पा रहे हो, तो आप एक बार चैट बॉक्स में डालें यस दिख रहा है, सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे। जो सबसे पहला अपना चैप्टर होगा वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 नंबर का आता है आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। और ये आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस देता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है। ये ये जो है आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लाता है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं, उसको शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं। तो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। शायद दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। एक्चुअली क्या है इसका, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए कि दो भाई लोग हैं, उनमें बंटवारा करना है जमीन का। तो अगर उनको ये चीजें आती रहेंगी, मेंसुरेशन आता रहेगा या सरफेस एरिया वॉल्यूम आता रहेगा, तभी वो बंटवारा कर पाएंगे, वरना वो लड़ाई करते रहेंगे। तो इसके लिए ये बहुत प्यारा चैप्टर है
सपोज क्या है, वहाँ पे आपने एरिया को डिवाइड किया, जैसे दो भाई हैं तो दो पार्ट में, तीन भाई हैं तीन पार्ट में, चार भाई हैं चार पार्ट में, आपने एरिया को इक्वली डिवाइड किया। तो जब आपको एरिया मालूम रहेगा तभी आप डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, सपोज आपके घर में पिज़्ज़ा आया, ठीक है, पिज़्ज़ा को शेयर करना है अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आधा आप रख ली, आधा में चार पांच लोग हैं उनको बांट दिया। तो अगर आपको जस्टिस करना है तो वहां पे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि तभी आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, क्योंकि पिज्जा सर्कुलर शेप में होता है और हमारे जो लैंड होते हैं, जो जमीन होते हैं, वो कभी रेक्टेंगल कभी स्क्वायर, है ना, उनका कभी ट्रायंगुलर, अलग अलग शेप के होते हैं। तो इसलिए हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो मेंसुरेशन चैप्टर है वो क्लास 10th तक ही है। उसके बाद इसका आपको एप्लीकेशन मिलेगा, मीन्स रियल लाइफ एप्लीकेशन ही मिलेगा। उसके बाद आपको मेंसुरेशन नाम से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा कभी। तो इसलिए आपको जितने फॉर्मूले हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से समझाया जाएगा कि आपको कभी वो भूलेगा नहीं। तो देखिए, देखते हैं कैसे समझते हैं यहाँ पे। तो क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मेंसुरेशन क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एक्चुअली क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड मेंसुरेशन। सो आपके पास लेंथ के लिए आता है वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। ये आपके पास तीन तरह के सिस्टम में क्वांटिटीज हैं, जैसे जिनमें हम मेंसुरेशन, जिसके अंदर में मेंसुरेशन आता है। ठीक है, तो वन डायमेंशन में क्या होगा, जैसे विच हैव लेंथ ओनली। ठीक है, जिसके पास सिर्फ लंबाई होगी उसको बोलेंगे वन डायमेंशन। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइन कभी भी सिंगल डायमेंशन का नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप एक थ्रेड भी लोगे जिसकी लेंथ होती है और उसकी थोड़ी बहुत विड्थ भी होती है, इसलिए प्रैक्टिकली कोई वन डायमेंशन चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। पर इसको समझने के लिए हम बोलते हैं कि नंबर लाइन इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। नंबर लाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशन। ठीक है, अभी क्या है, जब दो डायमेंशन में आएंगे तो वहां पे आता है एरिया। ठीक है, एरिया क्या है बच्चे, एरिया होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ भी साथ में आएगा। ठीक है, विड्थ भी आएगा। जैसे मान लो क्या है, अच्छा एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो अगर आपके पास लेंथ है, सपोज मैं कह रहा हूं कि ये आपका लेंथ है, ठीक है, ये आपका लेंथ है और आपने इस पे एक ब्रेड्थ खींच दिया आपने। अगर ये लाइन यहां से परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं जब कोई दो लाइन आपस में 90 डिग्री बनाती है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो सपोज आपको लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5 सेंटीमीटर आ रहा है और ये कहा गया है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक आ रहा है। तो एक काम करिए, आप यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए 5 तक। जस्ट वेट अ मिनट। क्या इशू, हेलो, ओके, गुड इवनिंग दीक्षा, वेरी गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू एंड इट्स माय ट्रायल, ये पहला दिन है। ठीक है, तो दीक्षा मेरी आवाज आ रही है आपको, यजनेश एंड दीक्षा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जरा एक बार आप मुझे फीडबैक दीजिए। और वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर है? ओके, ग्रेट, थैंक यू। देखिए,
तो मैं क्या किया, 5 सेंटीमीटर तक आपने स्ट्रेट लाइन खींचा, जिसकी लेंथ कितनी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसे आपने लेंथ खींच दिया। कहां तक खींचा आपने, 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। मैंने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर आपका लेंथ है और आपने विड्थ लिया 4 सेंटीमीटर का। आपको 4 सेंटीमीटर का एक क्रॉस सेक्शनल विड्थ खींचना है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मेरे सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं है, ठीक है, आज ट्रायल है, अगर ट्रायल चलता है तो सारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू प्रेम कुमार, ठीक है। तो ये है हमारा आज पहला ट्रायल है, अगर ये अच्छा चलेगा, बढ़िया होगा, तो फिर हम आगे इसको इसी तरह से इसको और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी ये स्टूडियो बहुत नया सेटअप किया गया है। जो लोग अभी तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अभी ये स्टूडियो नया नया सेटअप किया गया है, तो इसमें कुछ इको भी है, कुछ साउंड की प्रॉब्लम है, कुछ लाइट की प्रॉब्लम है, बट बोर्ड एग्जाम का डेट तो नहीं जा सकता है आगे, इसलिए मैंने पहले ही शुरू कर दिया। अगर ये ट्रायल अच्छा चलेगा और इसके फीडबैक अच्छे आएंगे, तो जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं आप उसको हमें बताइए और उसको हम आगे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपके लिए 4 सेंटीमीटर, और जहां तक ये ग्रिड बन रहा है वो होगा आपका एरिया, ठीक है। ये जहां तक ग्रिड बन रहा है वो होगा एरिया। तो बेसिकली अगर दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उन लाइन के लेंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एरिया। एरिया दैट इज 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे क्या था, अगर आपके पास एक लाइन है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक लाइन है 3 सेंटीमीटर का, तो इसका लेंथ क्या लिख रहे हो आप, सेंटीमीटर लिख रहे हो, पर अगर आप एरिया लिख रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम चेक करते हैं, मतलब बच्चों के नोट्स चेक करते हैं या फिर उनके हम एग्जाम पेपर चेक करते हैं, तो बेसिकली बच्चे ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिस कर जाते हैं, सेंटीमीटर लिख के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपके घर में दो लोग हैं तो दो लोग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों लोगों का नाम अलग अलग रखा गया है, अगर सेम नाम रखा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वॉल्यूम के लिए भी, ठीक है, उसको मैं इम्प्रूव करूंगा। ओके ठीक है। ओके सो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे 5, आपके घर में अगर दो मेंबर हैं, दोनों मेंबर का क्या है, नाम अलग अलग है, ताकि यू कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, दैट पीपल बाय देयर नेम। इसी तरह से आपको लेंथ में और एरिया में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसा नहीं हो कि आपने इसको भी सेंटीमीटर लिखा उसको भी सेंटीमीटर लिखा, तो पूछा जाए कि कौन सा लेंथ है तो कौन सा एरिया, तो आप कहोगे ये वाला लेंथ है और वो वाला एरिया है, तो ये वाला वो वाला, तो कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा ये वाला है कि मेरा वो वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया, सॉरी वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या है, अगर सपोज आपके पास कोई प्लेन सरफेस है, जैसे सपोज आप जिस डेस्क पर बैठते हो वो प्लेन सरफेस है, आप जिस बेड पर सोते हो वो प्लेन सरफेस है ना, मतलब प्लेन का मतलब है कि रफ सरफेस, ठीक है, गद्दा वाला नहीं। तो अगर आप उस पर पानी डालते हो तो वो क्या हो जाता है, दैट स्प्लैश एंड स्प्रेड अराउंड दैट प्लेस। तो अगर वो स्प्लैश होता है और अगर वो फैलता है, मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सरफेस के पास उस वाटर को कंटेन करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना है, उसी सरफेस पे अगर आप सपोज मान लीजिए मैं जिस रूम में बैठा हूँ एकदम बिल्कुल प्लेन है, अगर मैं साइड में ब्रिक्स लगाऊं और उसमें पानी भरना स्टार्ट करूं, तो वाटर लेवल उस ब्रिक्स के लेवल हाईएस्ट लेवल तक आते आते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके आगे जाने पे क्या होगा, वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो अभी उसमें उतना पानी आ सकता है जितना इस सरफेस एरिया और उस ब्रिक्स की हाइट है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतना वॉल्यूम उसके पास आ गया। उस ब्रिक्स के ऊपर अगर एक और ब्रिक्स का लेयर रखोगे पूरे अराउंड दैट वॉल, तो आप जितना वाटर फिल किए थे उतना ही वाटर आप और फिल कर सकते हो, क्योंकि क्या हो गया, उसकी हाइट और बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एरिया है, आपने हाइट बढ़ाई। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये जो आपके पास ग्रिड था,
अगर ग्रिड पे आप परपेंडिकुलर 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 एक लाइन खींचो तो आपको ढेर सारे लाइंस बाहर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको मतलब ऐसे एनालाइज या विजुलाइज नहीं करा पा रहा हूँ। पर ये क्या है, ये आपके 3 डायमेंशंस लाइन क्या है, बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, ओके 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 दीक्षा, थैंक यू। वॉल्यूम ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप कहते हो कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। कंडीशन ये है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, दे मस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और 3 डायमेंशन में क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। कंडीशन क्या है कि तीनों परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअल मतलब क्या है, जैसे अगर आप एक अपने रूम के एक कॉर्नर में खड़े हो और कॉर्नर में देखोगे कि जहां से तीनों मतलब हाइट लेंथ और ब्रेड्थ जाएगा, अगर आप किसी भी दो लेंथ को आप लोगे तो दोनों क्या होंगे, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कोई भी दो लेंथ आप पकड़ोगे, चाहे हाइट लोगे लेंथ लोगे वो भी परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, लेंथ लोगे ब्रेड्थ लोगे वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ब्रेड्थ लोगे और हाइट लोगे वो भी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए बेसिक्स ऑफ लेंथ, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब आते हैं आगे, जो जो बेसिक्स है आपके, जो बेसिक डायग्राम्स है, जैसे मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल है और क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा वो बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली आपके ये सिलेबस में है नहीं, आप बचपन में पढ़े होते हो, पर मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आपको, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चलिए अभी क्या है, अभी आते हैं हम सबसे पहले आते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका मींस क्लोज्ड 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 फिगर होता है ट्राइंगल, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड फिगर क्या होता है, ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल के एरिया के, अगर हमें इसको इसका एरिया निकालना है तो अपने पास कई तरह के फॉर्मूले हैं, इसको देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये इसका नाम लिख देते हैं ABC, ये इसका इस ट्राइंगल का नाम है। तो सबसे पहले ट्राइंगल से आने से पहले हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 तरह के, ठीक है, और ये 4 तरह के साइड से क्लोज्ड है, ABCD। एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो इसका जब लिखते हैं इसका नाम, तो AB के बाद C और फिर D लिखते हैं। तो अगर आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा सिंबल में, तो आप लिखो क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगर आपने गलती से यहाँ पे D लिख दिया और यहाँ पे C लिख दिया, तो आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। तो जो मैंने कहा था कि इसका जो, अगर ये लेंथ है और ये इसका B विड्थ है, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, एरिया विल बी, एरिया विल बी, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। किसी को डाउट तो नहीं है ना, दीक्षा एंड यजनेश, प्रेम, किसी को डाउट तो नहीं है ना? एक बार अगर डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। दिख रहा है ना साफ साफ जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो ABCDEF जो भी है वो सब दिख रहा है ना? एक बार बोलो आप लोग। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया आप पे ABC, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाँ, अभी क्या करना है इसको, अगर आप डायगोनली इसको कट कर रहे हो यहाँ पे, क्या किया आपने, डायगोनली कट किया, देखिए क्या हो गया, ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए और ये हो गया आपके पास 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली अगर आपने इसको बेस लिया, इसको अगर आपने बेस लिया, तो यहाँ पे जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, इसको बोलोगे हाइट, जिसको हमने दिखाया है H से। तो आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके लिए फिर अगर इसको एरिया निकालना है तो आपके पास अलग फॉर्मूले क्या है, एक हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला,
कुछ लोग हीरोज फार्मूला लिखते हैं, हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे क्या है, हीरोन्स फार्मूला में है ये यहाँ पर लिखते हैं एस, एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिखते हैं एरिया शुड बी, एरिया शुड बी अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में जो आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा एरिया। अब देखो यहाँ पे ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो आपको मिलेगा, अगर मान लो सपोज अगर ये सेंटीमीटर में है तो अंदर मिलेगा आपको सेंटीमीटर टू द पावर 4 मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब क्या है, आपको यूनिट वही मिल रही है जो यूनिट होती है एरिया की, आपको यूनिट यही मिल रही है जो यूनिट होती है एरिया की। तो ये हो गया आपके लिए क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के कई तरह के फॉर्म होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, रोम्बस, काइट, है ना, पैरेललोग्राम। तो इन सभी तरह के जो होते हैं वो फॉर्मूले अलग अलग उनके होते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब आते हैं हम जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उस पर हम आते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है। इसको अगर लिखना हो तो लिख लो आप लोग, अगर इसको लिखना हो तो लिख लो। कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बच्चे के दिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीजें दिख नहीं रही हैं। हाँ, नीचे में जो लिखा है दिख नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, जो मैं नीचे लिखा है वो है, उसको ने लिखा है, ऐसे लिखा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। ये लिखा है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट ऑफ। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगर ये भी क्या होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर या मीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी होगा। तो कितने हैं ये, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर टू द पावर 4, जो कि हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका एरिया है और जो एरिया का यूनिट है आपको यही मिलेगा। अगर आप यहाँ मीटर लेके रखते हो तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर टू द पावर 4, और बाहर निकालने पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आज का ट्रायल था। सर हम लीव करना चाहते हैं, इंग्लिश कंप्लीट करना है, सॉरी सर। हाँ ठीक है, आप लीव कर दो, और बेसिकली हम यहीं पे ख़त्म भी करना चाहेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रायल था, ज़रा मुझे एक बार आप सब लोग फीडबैक दीजिए कि क्या आपको आवाज़ सही आ रही है, आपको विजुअल सही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इको तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है। सो दैट मुझे किस चीज़ को कितना इम्प्रूव करना है, मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँ। बोलो, क्लियर, ओके ओके, वेरी गुड। यजनेश यू कैन लीव नाउ। यजनेश हो गए, और बाकी दीक्षा, व्हाट अबाउट यू? आज थोड़ा हम नर्वस थे, इसलिए जैसा भी हुआ होगा, धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे तो अच्छा ही होगा क्लास, टेंशन किसी बात की नहीं है। यस दीक्षा, व्हाट अबाउट यू? यस सर, बस कभी कभी माइक आप जब दूर कर रहे हैं तो आवाज़ कम आती है, बाकी ठीक है। ओके ओके, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। और किस तरह का इम्प्रूवमेंट? वेरी गुड दीक्षा, दैट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। मैं भी इस वीडियो को एक बार देखूंगा अपने से और डिसाइड करूंगा या फिर क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। और कुछ आपको ऐड करना है? ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे 3 डायमेंशन,
ठीक है, 3 डायमेंशन। इसमें शुरू करेंगे हम रेक्टेंगल से। नो सर, बेस्ट है सब। ओके, वेरी गुड, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली हम वही 6 बजे क्लास रखेंगे, 6 या 5, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ माई टाइम टेबल। ठीक है, जैसा मेरा टाइम टेबल में फ्री हूँगा, तो 5 या 6 आप रख के चलिए। ठीक है, आपको मैं जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं इस पर पोस्ट कर दूंगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों से। ठीक है, जो लोग नहीं कोचिंग करते हैं, जो लोग नहीं बाहर जा पाते हैं, उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।